Electric field near a long wire, uniformly charged long wire, E equal to 2k lambda by perpendicular distance d. इस फॉर्मूला पे बेस्ड एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। A charged particle moves with a speed v A charged particle moves with a speed v in a circular path of radius r smaller around a long uniformly charged conductor uniformly charged conductor। 4 ऑप्शंस आपको चूज करने होंगे। स्पीड v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस r, inversely proportional to radius r, inversely proportional to square root of distance r, v is independent of r। सर्कुलर पाथ पे चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो फोर्स टुवर्ड सेंटर, सेंट्रीपिटल फोर्स अवेलेबल होना जरूरी, किसी रियल फोर्स के हेल्प से, रियल फोर्स या उसके कंपोनेंट के हेल्प से सेंट्रीपिटल फोर्स अवेलेबल होना चाहिए। आपके पास एक चार्ज रॉड है, चार्ज पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक को फॉलो करता हुआ दिखेगा। इसके लिए आप चाहे तो एक फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। Circular path followed by the particle, और ये रहा long wire, charged wire, long charged wire। यहाँ पे मैंने एक पार्टिकल के बारे में सोचा, चार्ज पार्टिकल, लेट चार्ज बी क्यू और लैम्डा यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने से सर्कुलर पाथ फॉलो किया जा सकता है। तो अभी तक जितना आपने पढ़ाई किया उस बेसिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस वायर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा 2k लैम्डा बाय r। लैम्डा को आप मॉड लैम्डा बोल सकते हैं। चार्ज q अगर अपोजिट साइन के साथ हो, लैम्डा और q का साइन अपोजिट होने से फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट, फोर्स डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड ऑब्जर्व कर पाएंगे। इफेक्टिवली बोला जा सकता है यहाँ पे फोर्स टुवर्ड सेंटर, होगा फोर्स टुवर्ड सेंटर। आप चाहे तो यहाँ पर फील्ड के बारे में दिखा सकते हैं, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखना पॉसिबल है 2k मॉड लैम्डा, हम लिख रहे हैं कुछ टाइम के लिए, मॉड लैम्डा बाई डिस्टेंस r, पढ़ा आपने लास्ट क्लास। नेक्स्ट है force acting on this charged particle, F equal to mod QE, mod Q E magnitude 2k mod lambda by R। ये रहा फोर्स टुवर्ड सेंटर, फोर्स टुवर्ड सेंटर। फिर सर्कुलर मोशन के बारे में इंफॉर्मेशन, फोर्स टुवर्ड सेंटर इक्वल टू मास ऑफ पार्टिकल इनटू एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर। यहाँ पर जो फोर्स टुवर्ड सेंटर अवेलेबल है उसके बारे में सोचिए। अवेलेबल फोर्स टुवर्ड सेंटर mod q e 2k mod lambda by distance r m v square by distance r।
एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन केस के लिए पढ़ा है अपने लास्ट ईयर, v²/r। स्पीड और डिस्टेंस में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना था मुझे। फिलहाल तो ये दिखाई दे रहा, स्पीड v = 2k mod lambda mod q divided by mass m square root। ये रहा स्पीड एक्सप्रेशन। सब्जेक्टिव फॉर्म में रहा होता तो हमें ऐसे कुछ लिखना होता। फिर इन दोनों में से आप अगर नोटिस करेंगे तो लैम्डा और क्यू दोनों का साइन अपोजिट होना जरूरी, कंफर्म अपोजिट होना जरूरी। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है 2k मॉडुलस फंक्शन अलाउ करता है लैम्डा क्यू मॉडुलस लिखने को बाय m। लैम्डा और क्यू का साइन अपोजिट होना इसलिए जरूरी क्योंकि आप चाहते फोर्स टुवर्ड सेंटर। अगर लैम्डा और क्यू दोनों का साइन सेम होगा तो फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन आप नोटिस करेंगे। वैसे सिचुएशन में सर्कुलर मोशन नॉट पॉसिबल। यहाँ रहा भी स्पीड, इस ट्रैक को फॉलो कर रहा है ये पार्टिकल, सर्कुलर ट्रैक। स्पीड v, मास m, चार्ज q, 2k लैम्डा। ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ऑप्शन बता सकते हैं आप लोग, करेक्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है इतने में से? डी सर। कंफर्म, v इंडिपेंडेंट ऑफ r, कहीं भी r इन्वॉल्व नहीं हो रखा है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, v इज इंडिपेंडेंट ऑफ r। कॉपी करिए सॉल्यूशन पार्ट। क्लास 11 12 फाइनल एग्जाम जब भी आप अपियर करेंगे तो इस बात का ध्यान रखना कि कहीं ना कहीं आपको पेपर में सर्कुलर मोशन डायनामिक्स पार्ट कनेक्ट करने को मौका मिलेगा, चैप्टर कोई सा भी हो। F = MA, FC = MA एप्लीकेशन। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाई कर रहे हैं और वहां पर आप देख रहे हैं सर्कुलर मोशन डायनामिक्स पार्ट। कॉपी। डन सर। लिख सकते हैं लैम्डा क्यू प्रोडक्ट मस्ट बी नेगेटिव। ये नेगेटिव होना जरूरी। एक अगर पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव, ये नेगेटिव तो इससे पॉजिटिव होना पड़ेगा। क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं तो हम लोगों ने अपनी तरफ से सेलेक्ट कर रखा कुछ। डन सर। आपको ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है जिसमें कि v प्रोपोर्शनल टू चार्ज के बारे में इंफॉर्मेशन आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, लैम्डा के बारे में और मास के बारे में। तो हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं b इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा, also proportional to magnitude of charge q and inversely proportional to mass m square root। यहां से इस चीज को नोटिस किया जा सकता है। कॉपी कर लीजिए। ये ऑब्जर्वेशन है आपका, रटने की जरूरत नहीं। नोट का मतलब होता है अटेंशन देना, आपको ऑब्जर्व करना क्वेश्चन से बाहर निकल के भी। अगर कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन होगा हम उसे बॉक्स के अंदर मार्क करेंगे। डन सर। v = 2k टाइम्स k। फाइनल आंसर लिखना है अगर मुझे
तो लिख सकते हैं हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ 2/4πε0 लैम्डा क्यू बाय मास m इक्वल टू, इसे आप कॉपी करिए और आपको रफ स्पेस में उसी पेज पे राइट साइड में एक एक्सप्रेशन लिखना है जिसमें कि मॉडुलस से फ्री होते हुए देखना चाहते हैं। आपके पास हो सकता है कि फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन ये रहा हो, 4 ऑप्शंस होंगे लेकिन किसी भी ऑप्शन में ये मैग्नीट्यूड साइन नहीं है, फिर कैसा दिखेगा आपका ये एक्सप्रेशन? 30 सेकेंड। कोई आंसर है आप लोगों के पास? मॉडुलस से फ्री करने के बाद सर माइनस लैम्डा क्यू बाय 2πε0 m। माइनस लेमडा क्यू बाई 2πε0m करेक्ट आंसर है ये। लेमडा क्यू इज नेगेटिव, यहाँ पर देखा आपने लेमडा क्यू इज नेगेटिव, तो आप चाहे तो मॉड लेमडा क्यू यहाँ पर भी लिख सकते हैं, मॉड लेमडा क्यू इक्वल टू नेगेटिव लेमडा क्यू। बाय डेफिनेशन अगर ये x है एंड इफ x इज लेस देन 0 देन मॉड x इज इक्वल टू माइनस एक्स। मॉडुलस फंक्शन का कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म हम यूज नहीं कर रहे हैं, लास्ट ईयर से आप केवल बेसिक डेफिनेशन यूज कर रहे हैं। मॉड x इक्वल टू प्लस एक्स इफ x इज पॉजिटिव, mod x equal to minus x if x is negative. To cancel out effectively negative lambda q divided by 2 pi epsilon 0 m। अब किसी को ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि स्क्वायर रूट के अंदर आपने नेगेटिव साइन कैसे दिखा रखा है। स्क्वायर रूट के अंदर ये नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव है, जब आप इसका वैल्यू पुट करेंगे तो इन दोनों का वैल्यू प्रोडक्ट आएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इफेक्टिवली विद इन स्क्वायर रूट आपके पास पॉजिटिव क्वांटिटी अवेलेबल है। ऑब्जर्वेशन के लिए कॉपी करना था सर। हाँ बोलिए सर बी सर अंडर रूट लैम्डा क्यू लैम्डा के सर प्रोपोर्शनल है सर। बी नोट पार्ट जैसे ऊपर में यहाँ पर जो सर लिखा बी हुआ है, सर रूट, ये सर रूट पार्ट करेक्ट करेक्ट कर, सही ऑब्जर्व किया आपने। यहाँ पे ये स्पेस पे स्क्वायर रूट भी होगा, ध्यान देना था आप सभी को भी, ये स्क्वायर रूट के साथ है, सारा स्क्वायर रूट के साथ है, ये स्क्वायर रूट और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ m। यहाँ पे स्क्वायर रूट कंसिडर करना होगा। डन सर। लास्ट क्लास में देखा आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन पे कोई अगर यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, लेकिन उसको हम लोगों ने एस्टैब्लिश किया था EX EY फार्मूला के हेल्प से। मैंने बोला आपको कि वो फार्मूला डायरेक्ट रिजल्ट है हमारे लिए, उसके हेल्प से आप एग्जाम में डिराइव नहीं कर सकते। लॉन्ग वायर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन केस आपके सिलेबस का पार्ट है और ये डिराइव करने को मिलता है स्कूल एग्जाम बोर्ड एग्जाम में, तो अभी हम उसे बेसिक मेथड से डिराइव कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस रखेगा ये डेरिवेशन। क्वेश्चन फॉर्म में कॉपी कर रहे हैं। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड या derive an expression for derive an expression for the electric field intensity due to a uniformly charged
due to a uniformly charged rod at a point on its perpendicular bisector. Perpendicular bisector. Given Done, sir. information, extra information है Q total charge or net charge, total charge on the rod. Quantities given है आपके लिए. L length of rod. A perpendicular distance of point P from the rod QLA. काफी है इतना इंफॉर्मेशन. Done, sir. L length rod, uniformly charged L length rod, perpendicular bisector position at a distance A, perpendicular distance A, total charge Q, length L. बेसिक मेथड कैसे डिराइव करेंगे आप इसको? EX EY के फॉर्म में आप डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पर यूज नहीं कर सकते. डिराइव करने के लिए आप इसे पीसेस में ब्रेक करते हैं. फाइन पीसेस में किसी रॉड को ब्रेक करना आपको. कोई एक पीस आप सेलेक्ट करते हैं, वो होता है आपके लिए पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला मालूम, उसी के हेल्प से आगे बढ़ना. जनरल एलिमेंट सेलेक्ट करना मुझे एट अ डिस्टेंस x with dx increment. At a distance x with dx increment. ये रहा एलिमेंटल चार्ज. पॉइंट चार्ज dq, यहाँ पर हम फाइंड कर सकते हैं पॉइंट चार्ज dq. पॉइंट चार्ज dq कंट्रीब्यूशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट. पॉइंट चार्ज कंट्रीब्यूशन फॉर्मूला आपके पास इन टर्म्स ऑफ q, k q बाई डिस्टेंस स्क्वायर, k mod q बाई डिस्टेंस स्क्वायर. यहाँ पे होगा k dq बाई डिस्टेंस स्क्वायर. Charge q is positive. If charge q is positive, field away from point charge. तो हम लोगों ने सेलेक्ट किया field away from point charge. DE due to this charge only. X जैसे ही आप दिखाते towards right, इसका मतलब है x एक्सिस आपने डायरेक्शन सेलेक्ट किया towards right. इस इन के लिए x का वैल्यू x इक्वल टू लिखा जा सकता प्लस l बाई 2. x इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू 0 है. x इक्वल टू माइनस l बाई 2, टोटल लेंथ l, और ये x इक्वल टू 0 होगा. चार्ज dq कंट्रीब्यूशन dE, फिर dEx dEy इंटीग्रेशन. बेसिक मेथड में आपको ये सब करना पड़ता है. x y डायरेक्शन अटैच कर सकते हैं, x एक्सिस टुवर्ड्स राइट, y एक्सिस अपवर्ड. कॉपी करना है यहाँ तक. पहले फिगर का इंपॉर्टेंस है, सही से कॉपी करिए आप. डिस्टेंस a,
Done, sir. डी के लिए लिखना एक स्टेटमेंट दे देते हैं आप, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी the magnitude of the electric field intensity at point P due to the element shown in figure is D vector magnitude equal to K Q के फॉर्म में आप सोच सकते हैं, K या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 dq by distance square, यहाँ पे ये डिस्टेंस x स्क्वायर a स्क्वायर स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर स्क्वायर रूट डिस्टेंस एंड डिस्टेंस होल स्क्वायर. नेक्स्ट स्टेप, डी मैग्नीट्यूड को फ्री करते हैं इस डी क्यू चार्ज से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. डी क्यू चार्ज लिखना है आपको, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन केस, टोटल चार्ज क्यू, टोटल लेंथ एल, टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ एल, लैम्डा वैल्यू टाइम्स डी एक्स, डी एक्स लेंथ चार्ज इक्वल टू क्यू बाई एल डी एक्स. ये है डी. डी को इंटीग्रेट नहीं करते आप, डी वेक्टर क्वांटिटी है, उसका केवल मैग्नीट्यूड है, इस मैग्नीट्यूड को आप इंटीग्रेट नहीं करते हैं. डी एक्स डी वाई के बारे में सोचना होगा. तो इस कंपोनेंट को रिजॉल्व करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन के अलोंग. देखो क्लास 12th में जहाँ भी फील्ड आप डिस्कस करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह का डिस्कशन बहुत फ्रिक्वेंटली आता रहेगा, आप इससे बच नहीं सकते. इसीलिए अभी तक भी जितना हम लोगों ने यूज किया क्लास 12th में, इस कॉन्सेप्ट को रिजॉल्व करके फिर इंटीग्रेशन, अब तक मुझे लगता है आपके लिए कंफर्टेबल होना चाहिए. इसे रिजॉल्व करने जा रहा है. आप चाहे तो इस एंगल को यूज कर सकते हैं थीटा के फॉर्म में. ये एंगल यहाँ पे थीटा ले लिया हम लोगों ने, ये भी एंगल थीटा, थीटा थीटा रिजॉल्व कर सकते हैं. डी एक्स डी वाई, ये रहा डी कॉस थीटा, डी साइन थीटा, इसे मार्क कर दिया हम लोगों ने. रिजॉल्व करके वर्क करना. डी एक्स इक्वल टू माइनस डी साइन थीटा एंड डी वाई इक्वल टू डी कॉस थीटा. फिर इंटीग्रेशन परफॉर्म किया जा सकता है. फिगर में दिखाना आपको इस तरह से, थीटा को इंट्रोड्यूस करिए आप, इससे रिजॉल्व करना है, फिर आगे डी एक्स डी वाई. Done, sir. डी एक्स इक्वल टू नेगेटिव डी साइन थीटा, ऐसा था कुछ, नेगेटिव डी साइन थीटा, डी वाई प्लस डी कॉस थीटा. फ्रॉम सिमेट्री फाइनली मुझे इंटीग्रल डी एक्स या डी वाई इंटीग्रल में से कोई एक जीरो मिलने जा रहा है. इसके लिए फ्रॉम सिमेट्री का मतलब है, आप अगर एक्स डिस्टेंस टुवर्ड्स राइट एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं, एक एलिमेंट मेंटली आपको सोचना है टुवर्ड्स लेफ्ट, सेम डिस्टेंस पे. आपने अगर टुवर्ड्स लेफ्ट सेलेक्ट किया होता, फिर ये रहा डी,
डीई वेक्टर उससे रिजॉल्व करेंगे इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसल आउट और सिमेट्री का मतलब है लेफ्ट साइड और राइट साइड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक. ये कैंसिल होता जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. आप इसे इंटीग्रेशन से भी वेरीफाई कर सकते हैं. इंटीग्रल से भी रिजल्ट आएगा 0, लेकिन अलाउड है डिराइव करते वक्त. तो यहाँ पे x कंपोनेंट वैनिश कर जाएगा. लिख सकते हैं बाइसिमेट्री ex is 0. कंफर्म ex is 0. नेक्स्ट, इसके लिए आपको इंटीग्रेशन परफॉर्म करना होता है. dy प्लस डी cos थीटा. इतना कुछ है डी के पास. ये सब डी है, साथ में cos थीटा भी अटैच करना होगा मुझे. q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 L 1 by a square plus x square cos theta value. From figure cos theta is cos theta base by hypotenuse a divided by a square plus x square root और ये लास्ट में dx. cos थीटा, इसको अगर हम चाहे तो केवल दिखा रहे, वैल्यू पुट किया हम लोगों ने cos थीटा वैल्यू. फिर इंटीग्रेशन dy इंटीग्रल qa 4 pi epsilon 0 L and integral a square plus x square exponent 3 by 2. x वैरी कर रहा होता है -L/2 to +L/2. अब इस इंटीग्रल का कोई रिजल्ट नहीं मेरे पास डायरेक्ट. मार्क करके फिर आपको इसे सॉल्व करना पड़ता. केवल इंटीग्रल पे फोकस करने वाले आगे कॉपी करिए यहाँ तक. Done, sir. इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज होगा. x इक्वल टू पुट कर रहे हैं हम यहाँ पर x इक्वल टू a tan थीटा. a tan थीटा या tan phi भी लिख सकते हैं आप. थीटा ऑलरेडी मैंने यूज कर रखा है तो आप tan थीटा भी यूज कर सकते हैं, कोई ट्रबल नहीं. जो थीटा आपने यूज किया एग्जैक्टली उसी थीटा को यूज करना अलाउड है यहाँ पे. tan phi भी लिख सकते हैं आप, और जो थीटा हम लोगों ने फिगर में यूज किया वो थीटा भी यूज हो सकता है. बेनिफिट मिलेगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा. sec स्क्वायर थीटा और एक्सपोनेंट 3 by 2, तो डिनोमिनेटर में हो सकता है sec q थीटा. सब्स्टिट्यूशन के टाइम x इक्वल टू a tan थीटा पुट किया तो आपको dx भी लिखना पड़ता है. लेट x इक्वल टू a tan थीटा. फिर ध्यान देना यहाँ पे हम लोग को dx भी चाहिए, तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू थीटा.
ए डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ tan थीटा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन परफॉर्म करो। ये रिजल्ट काफी कॉमन रिजल्ट है, सभी को पता होना चाहिए, sec स्क्वायर थीटा। Therefore dx is equal to a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लास 12th के स्टूडेंट हो, मुझे ये सब दिखाना नहीं चाहिए। 11th में बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाते वक्त हम इतना दिखाते हैं। 12th के स्टूडेंट के लिए x इक्वल टू ए tan थीटा डायरेक्ट लिखना पॉसिबल है, dx इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। फिर भी प्रॉब्लम है तो स्टेप्स दिखाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। इंटीग्रल dx a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 एक्सपोनेंट। लिमिट को भी ड्रॉप कर दे रहा है, इनडेफिनिट केवल चाहते हैं हम। इनडेफिनिट का मुझे रिजल्ट मिल जाए तो फिर हम वर्क कर लेंगे। सब्स्टिट्यूशन से ये मिला a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। डिनोमिनेटर में आप चेक करिए a स्क्वायर और a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, a क्यूब sec क्यूब थीटा, कितना मिलेगा आपको? हम लोगों ने यूज किया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में a स्क्वायर फ्री करने पे a क्यूब, फिर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा, और फिर sec स्क्वायर थीटा 3/2 एक्सपोनेंट। sec स्क्वायर कैंसल आउट, 1/sec और 1/sec को हम लिख सकते हैं cos थीटा डी थीटा। सब्स्टिट्यूशन का बेनिफिट आप देखेंगे, अगर आपने सुटेबल सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म किया तो इंटीग्रल सिंपल फॉर्म में अपीयर होता है। 1/a स्क्वायर, उसी को कंटिन्यू कर रहा है इफेक्टिवली, इक्वल टू 1/a स्क्वायर cos थीटा डी थीटा। 1/a स्क्वायर 1/sec विच इज cos थीटा डी थीटा। cos थीटा इंटीग्रल पता होगा आप लोगों को, cos थीटा 1/a स्क्वायर, और इसे लिखा जा सकता है sin थीटा, ओनली sin थीटा। एक्चुअल में होना चाहिए प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट, क्योंकि आप इंडेफिनिट इंटीग्रल लिख रहे हैं। sin थीटा का वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/a स्क्वायर टाइम्स sin थीटा। फ्रॉम फिगर sin थीटा इक्वल टू x divided by perpendicular by hypotenuse, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये इंडेफिनिट का हमारे पास रिजल्ट है इन टर्म्स ऑफ x। थीटा का आपने हेल्प लिया, थीटा के हेल्प से इंटीग्रेशन परफॉर्म करने के बाद वापस बैक हम लोग थीटा का वैल्यू पुट कर लेते हैं x के फॉर्म में। कॉपी कर लेना था इसे आपको। Done, sir. Done, sir. इंटीग्रल dx a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंट 3/2 x माइनस l/2 2 प्लस l/2, x का वैल्यू इक्वल टू, अब आपके पास रिजल्ट है
उस रिजल्ट को यूज कर सकते हैं। जब डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं आप c को ड्रॉप कर सकते हैं, x डिवाइडेड बाई 1/a स्क्वायर L/2 with negative sign, L/2 पॉजिटिव साइन। अपर लिमिट लोअर लिमिट वैल्यूज पुट करने से सॉल्व हो सकता है। 1/a स्क्वायर L/2 a स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाई 4 माइनस, वेट करोगे आप, देखना जरूरी है यहाँ पे, x का लोअर लिमिट वैल्यू माइनस L/2, डिनोमिनेटर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर L स्क्वायर बाई 4, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 2 टाइम्स ऑफ दिस, क्लियरली दिखाई दे रहा है 2 टाइम्स ऑफ दिस, 1/a स्क्वायर L/2 और स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर रूट, टू L divided by a square, 2L divided by a square L square plus 4a square, कॉपी कर सकते हैं इसे। कुछ लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कि क्लास 12th में इस तरह का सिचुएशन बार बार फेस करना पड़ रहा है। कुछ नहीं कर सकते, ये सब आपके सिलेबस का पार्ट है। आप किसी स्कूल एग्जाम रिलेटेड बुक को ओपन कर लीजिए, फॉर एग्जांपल SL अरोड़ा, प्रदीप, हर जगह मिलेगा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्वेश्चन। डन सर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिजल्ट का इंपॉर्टेंस है, इसलिए मैंने बोला कि रिजल्ट आप EX EY के फॉर्मेट में यूज करिए, बेटर है। अभी भी सॉल्व हुआ नहीं, फाइनल आंसर से आप कुछ स्टेप दूर है। इक्वेशन 1, यहाँ पे इक्वेशन 1 में अभी मैथमेटिक्स इंटीग्रल सॉल्व किया हम लोगों ने, वैल्यू पुट कर देते हैं, फ्रॉम 1 EY मिलेगा मुझे, EY इक्वल टू QA divided by 4 pi epsilon 0 L टू L by A square square root L square plus 4A square, L कैंसल आउट, 2 को भी कैंसिल कर सकते हैं आप, इफेक्टिवली आपको मिलता है Q टू पाई एप्सिलॉन 0 A L स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर, 2 pi epsilon 0 A square root of this EY, EX 0 है, E equal to square root EX square plus EY square, फ्रॉम सिमेट्री बाई सिमेट्री से 0 कर दिया था आपने,
लास्ट में एक बार इसे दिखाना चाहिए क्योंकि आपने केवल EY आंसर किया। EY यानी along perpendicular line passing through P, away from rod if charge Q is positive, towards rod if charge Q is negative. Q divided by 2 pi epsilon 0 A L square plus 4A square. मेरा फाइनल आंसर। डायरेक्शन along normal, away from wire. मेरा ये सजेशन है आप लोगों को कि जो भी चीज़ डिफिकल्ट लगता है और आपको वो चीज़ करना ही करना है तो उसे हार मत मानो, पॉजिटिवली लो, उसको 3-4 बार लिख डालो। इस एक्सप्रेशन को, ये जो डेरिवेशन है, अगर कोई 3-4 बार इसको डिराइव कर ले, मीन्स बिल्कुल एक एक स्टेप उसका क्लियर हो जाए, और हम उसे जब बोले तो 5-7 मिनट्स में वो डिराइव करके सामने रख दे, सारे स्टेप्स क्लियर हो, तो देखना ये चीज़ रिपीट होता रहेगा आगे आगे, फिर कहीं ना कहीं यूज होगा तो आप वहाँ पे कंफर्टेबल फील करेंगे। डन सर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन, फाइनाइट लाइन चार्ज एक्सप्रेशन डिराइव कर लिया हम लोगों ने। हम इसे रिटेन करने को बिल्कुल नहीं बोलते। लास्ट क्लास में जो एक्सप्रेशन दिखाया था उससे थोड़ा डिफरेंट ये अपीयर हो सकता है। डिफरेंट अपीयर होने के पीछे रीजन यह है कि वहां पर हम लोगों ने लेमडा यूज कर रखा है और यहाँ पे एक क्यू है, तो Q by L इज लैम्डा, ये ध्यान रखना, Q by L इज लैम्डा, देयरफॉर Q इक्वल टू लैम्डा L, यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा L, Q इक्वल टू लैम्डा L। रिटेन मुझे रखना ही नहीं इसे, फिर भी आपको नोट में हम दिखा रहे हैं, कभी जरूरत पड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग में, वैसे देना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन पे एक्सप्रेशन डिराइव करने का बहुत फेयर चांस तो नहीं है क्योंकि टाइम टेकिंग है और फिजिक्स का मैथमेटिक्स ज़्यादा है इसमें, आप देखेंगे तो ये जो आपके लिए टाइम टेकिंग हुआ है डेरिवेशन, वो ड्यू टू मैथमेटिक्स पार्ट। देखना इंटीग्रल को सॉल्व करने में आपने इतना सारा स्टेप्स कंज्यूम किया, सारा इंटीग्रल है ये, तो इस पे प्रॉब्लम का चांस ज़्यादा बनता है कि यहाँ पे पॉइंट P दिया, फिर आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा तो आप E वेक्टर लिख सकते हैं ऐसा कुछ, और टोटल लेंथ L, फुल लेंथ इज L by 2। ऐसे सिचुएशन में हम रिजल्ट तक कैसे पहुंचेंगे? मेरा ये कहना है कि हम रिजल्ट तक पहुंचना चाहते हैं। θ1 θ2 के फॉर्म में रिकॉल करिए कुछ लास्ट क्लास। ये x होता था, x y करके आप लिख सकते थे। E मैग्नीट्यूड हम डायरेक्ट लिखना चाहते हैं, E इक्वल टू EY हुआ करता था, ध्यान रखना, E इक्वल टू EY, EX इज 0। EX के एक्सप्रेशन में देखा होगा आप लोगों ने, EX इक्वल टू और EY इक्वल टू, कुछ रिकॉल हो रहा है आप लोगों को? K lambda by D। K lambda by D, एक फर्स्ट एक्सप्रेशन हुआ करता था cos θ1 प्लस cos θ2 और सेकेंड होता था sin θ1 minus sin θ2। sin θ1 माइनस sin θ2। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब आप यहाँ पे अप्लाई करने को निकलेंगे तो वहाँ पे मैंने आपको वार्न किया था एक्स और वाई डायरेक्शन कैसे सेलेक्ट करेंगे। उसको अप्लाई करने के लिए एक्स डायरेक्शन आपको इसे चूज करना पड़ता। ये रहा एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर लाइन के लॉन्ग एक्स एक्सिस, और जिधर आपने थीटा लिया है उस साइड वाई एक्सिस। ये ध्यान रखना होता है, कोई भी डायरेक्ट रिजल्ट है तो उसका कंडीशन के साथ आप यूज करेंगे। एक्स वाई लिख डालते, ई एक्स इक्वल टू के लैम्डा बाई डी, डी हुआ करता था वैसे ही डी लिखेंगे, कॉस θ1 प्लस कॉस θ2। के लैम्डा बाई डी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, लैम्डा इज Q बाई L, D इज A, क्योंकि जिस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है हमें उस फॉर्म में लाना है इसे, Q के टर्म में, ये टोटल चार्ज Q था। Q बाई L A लैम्डा,
cos theta 1 cos theta 2 2 टाइम्स cos theta 1 का वैल्यू पुट कर दीजिए, cos theta 1 बेस L/2 स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाई 4 Q by L cancel out. नेक्स्ट स्टेप लिखा जा सकता है Q by 4 pi epsilon 0 A LL cancel out 2 divided by L स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर और ये रहा 2 से कैंसल आउट। एक बार कंपेयर करते हैं हमारे रिजल्ट से जो अभी अभी डिराइव किया, Q by 2 pi epsilon 0 A Q by 2 pi epsilon 0 A डिनोमिनेटर L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर स्क्वायर रूट 4A स्क्वायर। तो अब समझ लेना ये चीज अगर आपने रिटेन किया, लेकिन ध्यान रखना है कि x और y कैसा था, x एक्सिस y एक्सिस, किसी को कंफ्यूजन हो तो ऐसे प्लेस करेंगे। जैसे ही आप हॉरिजेंटल प्लेस करते हैं, मुझे प्रैक्टिस कराना होता है डिराइव, या लास्ट क्लास मैंने वर्टिकल लाइन के लॉन्ग प्लेस किया होगा, अभी हम हॉरिजेंटल प्लेस करके प्रैक्टिस करा देना चाहते हैं, क्योंकि डायरेक्ट अगर एग्जाम हॉल में आ जाता है और आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो प्रॉब्लम में आ सकते हैं। ये x था और ये y, कॉपी कर लेना इसे। Done, sir. स्ट्रेट वायर रिलेटेड मेजर पार्ट आपने डिस्कस कर लिया है। सर्कुलर आर्क, यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर आर्क आपके पास हो सकता है। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग तो सेंटर पे फील्ड 0 होता है। एक्सिस के पॉइंट पे भी आपने पढ़ाई कर रखा है एक्सप्रेशन। लेकिन कोई अगर सर्कुलर आर्क है यूनिफॉर्मली चार्ज कंडीशन में और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन आंसर करना पड़े तो क्या करेंगे आप? जनरल आर्क, an angle subtended by the arc at the center of curvature is theta, जनरल कोई थीटा 60 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री, सेमी सर्कल होगा तो 180 डिग्री। तो इसके लिए हम एक रिजल्ट सजेस्ट करें, ये भी एक रिजल्ट, क्योंकि डिराइव करने आपको देगा नहीं और टाइम टेकिंग डेरिवेशन होता है ये सब, तो इसे नोट में और रिजल्ट को रिटेन करेंगे हम लोग। वेट करना आपको, सर्कुलर आर्क एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर आर्क, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे हम आपको अप्रोच बता देते हैं। कोई अगर इंटरेस्टेड है तो डिराइव कर सकता घर में। इसे फाइन पीसेस में ब्रेक कर दिया जाता, फिर कोई एक पीस आप सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से रेफरेंस लाइन चूज करते हुए एक थीटा एंगल पे डी क्यू चार्ज, कंट्रीब्यूशन एंड फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज, फिर डी एक्स डी वाई इंटीग्रेशन। सॉल्व करने का अप्रोच है, इंटीग्रल फॉर्म आपको यूज करना होगा। टोटल चार्ज ऑन दिस आर्क इज Q, total charge is Q. Angle subtended at the center of curvature is theta. तो फिर आंसर पहले समझना डायरेक्शन के लिए, जैसा भी सर्कुलर आर्क हो लाइन ऑफ सिमेट्री एक ड्रॉ करेंगे हम लोग। ये रहा लाइन ऑफ सिमेट्री,
इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे यानी O सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अलोंग लाइन ऑफ सिमेट्री। ड्रॉ कर दिया आपने जैसा भी है अलोंग लाइन ऑफ सिमेट्री। अवे फ्रॉम चार्ज if charge q is positive, towards wire or charge if charge q is negative. फिलहाल अवे दिखाया मैंने, and total charge is q. Total charge is q. Uniform charge distribution, total charge q and theta, और ये theta by 2 है, not q, theta by 2. इसका इंपॉर्टेंस ये टोटल एंगल, मुझे लगता है इसे दिखाना ही नहीं चाहिए, कंफ्यूजन होगा आपको। ये लाइन ऑफ सिमेट्री है एंड टोटल चार्ज q, रेडियस r। मैग्नीट्यूड पार्ट हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अपीयर होगा लेकिन फिर भी उसको अरेंज करके लिखने का कोशिश कर रहे हैं हम। E इक्वल टू, सोचो अगर ये पॉइंट चार्ज रहा होता, यहाँ पे अगर पॉइंट चार्ज रहा होता तो आप के क्यू बाई आर स्क्वायर लिख रहे होते, के क्यू टोटल चार्ज बाई आर स्क्वायर। इस पूरे को अगर पॉइंट चार्ज कंसिडर किया होता तो यहाँ पे प्लेस करने पे फील्ड एट ओ के क्यू बाई डिस्टेंस स्क्वायर आर स्क्वायर, लेकिन ऐसा है नहीं है, ये पॉइंट चार्ज है नहीं, तो इसके साथ एक और फैक्टर आने वाला, देखना कैसा होगा, साइन थीटा बाई 2। ये जो थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 है, साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा बाई 2। ऐसे ही रिटेन कर सकते हैं आप इसे, साइन थीटा बाई 2 थीटा बाई 2। इसको हमने ऐसे नहीं मार्क किया है, जब भी जरूरत पड़े आप देख कर यूज़ करिए, और एग्जाम टाइम पे स्पेशल अटेंशन दे करके रिटेन कर लेना है 15 डेज पहले। एग्जाम टाइम का मतलब है 15 डेज पहले। ऐसे एक्सप्रेशन को भी लिख के 10 बार लिखो, जितना बार लिखना है लिखो, लेकिन वो एग्जाम से पहले आ जाना चाहिए। लेकिन ये सब तब होगा जब आज पढ़ेंगे आप, बहुत सारे क्वेश्चन में इसको अप्लाई करेंगे, और उसके बाद भूल भी सकते हो, अगर भूल जाते तो फिर रिटेन हो सकता है। ध्यान रखना यहाँ पर साइन थीटा बाई 2 बाई थीटा बाई 2 लिखा हुआ है, तो सोचना यहाँ जो थीटा बाई 2 है, जैसे 30 डिग्री बाई 2 नहीं होगा, 60 डिग्री बाई 2 नहीं होगा, यहाँ पे थीटा मस्ट बी इन रेडियन। जब आप इस फॉर्मूला को यूज करेंगे इस स्ट्रक्चर में, थीटा इज इन रेडियन, कंडीशन है थीटा इज इन रेडियंस। कॉपी। Uniformly charged, circular arc, note, Done, sir. जैसे कभी हम लोगों ने सेमी सर्कल का केस डिस्कस किया था, आज के डेट में इस एक्सप्रेशन को यूज करते हैं, इस रिजल्ट को डायरेक्ट यूज करते हैं। सेमी सर्कल, रेडियस आर, और यहाँ पे मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो लाइन ऑफ सिमेट्री, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड, क्वेश्चन यही है। लाइन ऑफ सिमेट्री, इस पूरे का लाइन ऑफ सिमेट्री अवे फ्रॉम चार्ज, और यहाँ पे चार्ज जो गिवन है वो लैम्डा के फॉर्म में गिवन है, सपोज लैम्डा,
ऐसा हो सकता है। लेकिन आपने जो फॉर्मूला पढ़ाई किया वो क्यू के फॉर्म में पढ़ाई किया, क्यू एंड थीटा। तो एंगल सबटेंडेड बाय सेमी सर्कल एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ओ इज 180 डिग्रीज, जिसे आप रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो पहले लिखते रिजल्ट जो यूज किया जा सकता है, ई इक्वल टू, और आप लोग अपने रिजल्ट को नहीं देखेंगे और कोशिश करो कि आप क्या सारा पार्ट लिख सकते या सोच सकते। क्यू के फॉर्म में जैसा पढ़ के जाते हैं आप, के क्यू बाई डिस्टेंस स्क्वायर। पॉइंट चार्ज कंसिडर किया, यहाँ पे लोकेट कर देते हैं। पॉइंट चार्ज फॉर्मूला के क्यू बाई डिस्टेंस स्क्वायर रेडियस है, फिर साइन थीटा बाई 2, थीटा नहीं बल्कि थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा बाई 2, ये था स्ट्रक्चर। अब इसके बाद अगर ये फॉर्मूला है तो ये अब वैल्यूज पुट करना है मुझे। चार्ज क्यू इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन दिस वायर यूनिट लेंथ लैम्डा चार्ज टाइम्स टोटल लेंथ इज पाई आर, lambda pi r. Theta in terms of radian 180 degrees in terms of radian pi radian, इन दोनों को पुट करिए, आपके पास रिजल्ट होगा। प्रैक्टिस में हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये हम ऐसे नहीं लिखेंगे, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये सब नहीं लिखना। आप पहले ये फॉर्मूला ये जरूर लिखेंगे आप फॉर्मूला। इतना भी एग्जाम में रिस्क मत लेना कि आप डायरेक्ट इसी स्टेप पे वैल्यूज पुट कर रहे हैं और गलत कुछ आंसर कर दिया हम लोगों ने। के क्यू लैम्डा पाई आर बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई साइन थीटा बाई 2 यानी पाई बाई 2, ध्यान रखना ये है थीटा, तो थीटा बाई 2 फिर थीटा बाई 2, पाई आर कैंसिल, टू, यहाँ पे 2 दिख रहा है मुझे, तो लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर, पाई ये रहा, और साइन पाई बाई 2 इज 1, साइन पाई बाई 2 इज 1, फिनिश। यही है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर। कॉपी करेंगे आप लोग। डन सर। विशाल आपको व्हाइट बोर्ड अपेयर हो रहा है? यस सर। आप है क्लास रिप्रेजेंटेटिव।
नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी कर रहे हैं आप। यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर आर्क of charge q is shown in figure. What is the electric field? What is the electric field? What is the electric field at the center of curvature? Radius A, total charge Q. Here a circular arc. Angle subtended at the center of curvature is 90 degrees. Copy कर लेना था इसे। 4 options दिए जा रहे हैं आपको। And options are √2 cube divided by 4 pi epsilon 0 r square, √2 cube 2 pi epsilon 0 r square, pi epsilon 0 r square, √2 cube divided by 2 pi square epsilon 0 r square. Done, sir. सेमी सर्कल के लिए हम लोगों ने डिस्कशन किया था। अभी आपको इस सिचुएशन के लिए करना, आपको खुद से सॉल्व करना है। यहीं पे कहीं कोई रफ स्पेस में जाने की ज़रूरत नहीं, इसके नीचे सॉल्व करना स्टार्ट करिए। 2 मिनट्स का टाइम है आपके पास। सभी को खुद का अपना एक आंसर प्रिपेयर करना है। 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन मैच करेगा। आंसर पहले नहीं करना, अपना आंसर प्रिपेयर करके रखेंगे आप।
कुणाल आंसर कर सकते हैं आप? कुणाल सर सी। ऑप्शन सी। शुभम सी। राज डी। विशाल सी। प्रियंका सर ऑप्शन डी। राहुल सी। अनंत अनंत सत्यम ऑप्शन डी। आदित्य सर डी। निखिल निखिल आपके पास कोई आंसर? नो सर। साकेत सर ऑप्शन सी। पूजा सर ऑप्शन डी। ऑप्शन सर मेरा भी ऑप्शन डी। फिर डी है मेरा। अमय सर सी। सृष्टि सर ऑप्शन नोट डाउन नहीं किए पर आंसर क्यू बाई रूट नहीं, टू। आंसर आप अपना देखिए। क्यू। क्वेश्चन तो नोट किया होगा ना, 4 ऑप्शंस। यस सर आंसर है क्यू बाई 2√2। नो 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 नो, वेट, आप 4 ऑप्शंस में से आंसर बताओ मुझे। सर ऑप्शन नोट डाउन नहीं किए। तो नहीं किया तो देखो, कुछ चीजों में आपको रेस्ट्रिक्ट करके रखूंगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सोचो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जा रहा है आपने क्या वर्कआउट किया, कोई नहीं देखने जा रहा, आपका फाइनल 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको हिट करना होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे सुनना है। तो नोट नहीं किया, बाद में कर लेना, लेकिन क्यों नहीं किया जब टाइम तो सफिशिएंट मिलता है। सुहानी कोई आंसर है आपके पास सुहानी? चलो, आप लोगों ने अटेम्प्ट किया और आंसर करेक्ट आंसर भी मिला है मुझे, और कुछ लोगों का रॉन्ग आंसर भी है। तो डायरेक्ट मुझे नहीं बताना, सॉल्व करते हैं हम लोग, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करेंगे। जैसे 90 डिग्री का केस है ये, फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं। ई मैग्नीट्यूड फॉर्मूला जो जैसे भी पढ़ के जाते हैं उसी स्ट्रक्चर को, अगर आपने फॉर्मूला में डी लिखा है तो डी, ए लिखा है तो ए, जैसा पढ़ के जाते हो, फिर उस क्वेश्चन में अगर वैल्यू कुछ डिफरेंट है तो पुट करेंगे। हम लोगों ने पढ़ाई किया के क्यू बाई डिस्टेंस स्क्वायर रेडियस स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा बाई 2। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग इस पे डिस्कशन किए जा रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो सब कुछ दिमाग में है। लेकिन अब जब एग्जाम हॉल में या काफ़ी दिनों बाद ये क्वेश्चन मिलेगा तो नहीं होगा ऐसा सिचुएशन, इसलिए बार बार लिखना प्रैक्टिस करना जरूरी। चार्ज गिवन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, के क्यू कर सकते हैं। के क्यू बाई के को एडजस्ट करना, के फॉर्म में आंसर फाइनल दिख भी नहीं रहा मुझे, तो क्यू बाई 4πε0 आर स्क्वायर, क्यू बाई 4πε0 आर स्क्वायर। और साइन, इस केस में थीटा आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, थीटा इज π/2 रेडियन। ध्यान रखना, ये अलग से हाईलाइट करना जरूरी इस क्वेश्चन का, π/2 रेडियन। π/2/2 तो π/4 हो जाएगा ये भी π/4 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 होता है 1/√2, ऐसा कुछ होता है 1/√2, नहीं यहाँ पे 1/√2, इसे क्यों करेंगे, ये होता है 1/√2, और इसे लिखा जा सकता है कुछ 4 कैंसल आउट, q बाई √2, 1/√2 मीन्स √2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर, ऐसा है कुछ भाई, q बाई √2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर।
अब देखना ऐसा एग्जैक्ट आंसर किसी को मिला नहीं होगा। 4 ऑप्शंस में कोई ऑप्शन एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं दिख रहा, तो फिर आप देखते कम से कम हिंट के लिए देखोगे 4 ऑप्शन में तो पाई स्क्वायर केवल एक ऑप्शन में है, लास्ट ऑप्शन में पाई स्क्वायर डिनोमिनेटर। तो फिर कोशिश करते हैं उस स्ट्रक्चर में लाने की। डिनोमिनेटर में √2 नहीं है वो करके वहां पे 2 है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। √2 मल्टीप्लाई डिवाइड √2 क्यूब डिवाइडेड बाय 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर। डी ऑप्शन, जिन लोगों ने ऑप्शन डी चूज किया करेक्ट आंसर है। और आप लोगों को जिन लोगों का आंसर डी है उन लोगों को +4 मार्क्स हम दे रहे हैं आपको अपनी तरफ से। फाइनल एग्जाम जेई मेन, और जेई मेन के लिए एक अच्छे क्वेश्चन का लेवल था ये, जेई मेन में आ चुका है ये क्वेश्चन। और ध्यान रखना हर साल जब से पढ़ा रहा है मुझे लगता है हर साल ये बता के भेजते हैं स्टूडेंट को, और जिससे ज़्यादा बता के भेजते हैं। जिस साल ये क्वेश्चन आया था उस साल मुझे लगता है स्टूडेंट को डिराइव भी करके बताया हुआ है। ये एक्सप्रेशन आया कैसे वो क्लासरूम में डिराइव करके बताया हुआ है। आप लोगों को भी एक्स्ट्रा क्लास अगर आप टाइम देंगे कभी ऑफलाइन मोड में तो इन सब चीज़ों को लास्ट में हम एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि कहीं कोई डेरिवेशन नहीं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। लेकिन उस टाइम तो मैंने इसको डिराइव करके भी बता रखा था। अगर पढ़ा हुआ है तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। सोचो अगर किसी ने ये फार्मूला रिटेन नहीं किया, जस्ट इमेजिन करना अगर ये फार्मूला उसने रिटेन नहीं किया और इस तरह का क्वेश्चन दे देता है 90 डिग्रीज पे, फिर उसे डिराइव करना होगा एग्जाम हॉल में। डिराइव करना मीन्स यहाँ पे वो DQ चार्ज लेकर के डिराइव करेगा EX EY के फॉर्म में, टाइम टेकिंग। जबकि ये जेई मेन क्वेश्चन में 4 मार्क्स में आ चुका था। कॉपी करेंगे आप। डन सर। फोर ऑप्शंस, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन। तो जो एक फॉर्मूला हुआ करता था सेमी सर्कल का फॉर्मूला, हम उसे सजेस्ट नहीं करेंगे कि उसे भी आप अलग से रिटेन करो। सेमी सर्कल आप इसे रिटेन करिए, हेल्प मिलेगा इससे काफ़ी आपको। जब भी कभी लैम्डा के टर्म में आंसर एक्सप्रेस करना पड़े तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे लैम्डा और क्यू में क्या रिलेशन है। कोई बता सकता है मुझे यहाँ पे लैम्डा क्यू के बीच रिलेशन? सपोज किसी ने बोला यहाँ पे लैम्डा भी गिवन है, तो लैम्डा और क्यू के बीच रिलेशनशिप लिखना पॉसिबल है? हम लोग लिख पाएंगे लैम्डा इक्वल टू टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ, और लेंथ ऑफ दिस आर्क इज r थीटा, थीटा इन रेडियन। ये ध्यान रखना, थीटा इन रेडियन। ये एक रिलेशनशिप है। लैम्डा इक्वल टू टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ, और आर्क लेंथ इक्वल टू r थीटा होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, r थीटा को मल्टीप्लाई करने से आर्क लेंथ मिलेगा। कैसे? थीटा इक्वल टू L/r के फॉर्मूला से। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन में लैम्डा गिवन होता है और लैम्डा के फॉर्म में आपका आंसर चाहिए। जैसे अगर आप चाहो तो दिखा सकते हैं हम एक क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में, लैम्डा और थीटा 0, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज थीटा 0, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। और लैम्डा ई वैल्यू एक्सपेक्ट किया जा रहा है आपसे, रेडियस आर गिवन। हम लोगों ने जो फॉर्मूला रिटेन कर रखा है वो है KQ/r स्क्वायर।
साइन थीटा बाई 2 यानी थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा बाई 2। अब आप वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पे। क्यू की जगह पे टोटल चार्ज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स टोटल लेंथ इज आर थीटा 0, लेंथ आर थीटा 0। क्यू लिखा है मैंने 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर साइन थीटा 0 बाई 2 थीटा 0 बाई 2, जो आएगा वो फाइनल आंसर। थीटा 0 आर कैंसल, 2 भी कैंसिल होता हुआ दिख रहा है मुझे। लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर, lambda by 2 pi epsilon 0 r and sine theta 0 by 2, यह e। किसी ने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड अगर कर लिया, ध्यान रखना अगर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो ये 4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो आंसर हो सकता है 2 के लैम्डा बाई r साइन थीटा 0 बाई 2। अगर 4 ऑप्शंस होते तो मेरे पास जो क्वेश्चन है उसमें 4 ऑप्शंस में ये एक ऑप्शन है। अभी उस क्वेश्चन को ज़्यादा हमने डिटेल में नोट नहीं करवाया, जितने टाइम में नोट करोगे उतने में सॉल्यूशन प्रिपेयर हो चुका है। लैम्डा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर O, आंसर कॉपी करिए। और इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर आप क्लास ज्वाइन कर रखा है आपने कहीं भी, चाहे आपने यहाँ पे ज्वाइन किया किसी और सब्जेक्ट के लिए दूसरी जगह ज्वाइन कर रखा है, तो आपको वहाँ के सिस्टम पे बिलीव करना होगा, फेथ रखना होगा। अगर आपको वहाँ के सिस्टम पे फेथ नहीं है, मान लो 100% नहीं, 90%, 80%, अगर आपको वहाँ के सिस्टम पे 60% से कम फेथ है तो आप उस सिस्टम से बाहर निकल जाइए और जाके कहीं और पढ़ाई कर लो, वो अलग बात है। लेकिन जहाँ भी आपने कंटिन्यू करने के बारे में सोचा है वहाँ पे आपका पूरा फुल फेथ होना चाहिए। आपको ये मान के चलना है कि वहाँ जो भी चीज़ बोला जा रहा है उसको आप वहाँ से आप मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट करेंगे आप, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा और वर्क भी करेगा। क्योंकि आपके लिए फर्स्ट चांस है, आप 12th में आप पहली बार गए हो और हम लोगों ने अभी नहीं बल्कि कितने साल कितने सारे बैच को पढ़ा रखा है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम में हो, बोर्ड में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देखा है अपने स्टूडेंट का, IIT JEE एडवांस, JEE मेन, मेडिकल एंट्रेंस, हर जगह देखा है। और कुछ इस तरह से पढ़ाने पे, लेकिन उन लोगों का भी अपना एक सिंसेरिटी लेवल होता था कि जो भी चीज़ पढ़ा दिया उसको वो कंप्लीट करने के पीछे लगे रहते थे। आपको वो काम करना होगा, अगर करते हो आप भी आगे बढ़ेंगे, नहीं करते हो ये भी ध्यान रखना, अगर आज के डेट में आप ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं तो आपका अच्छा रिजल्ट नहीं होगा। ये आज डेली बेसिस पे आपको सोचना है, डेली बेसिस पे सोचना है। कुछ दिनों की बात अलग है, हो सकता है कभी 2-4 दिन थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स चलता है हर किसी के लाइफ में, हम उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन लगातार बहुत दिनों से आपका पढ़ाई अच्छा नहीं चल रहा, रीजन चाहे कोई भी हो, तो रिजल्ट खराब होगा। इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट अभी से करना चाहिए। लोग परेशान होते रिजल्ट वाले दिन, रिजल्ट वाले दिन परेशान नहीं होना, परेशान होना है आप डेली बेसिस पे परेशान रहो। आज दिन में पढ़ाई नहीं हुआ तो आपको लगना चाहिए कि आज मेरा पढ़ाई नहीं हुआ। लोग पहले पूरा का पूरा टाइम पास करते रहते, आगे चलने देते, और जब एग्जाम में नंबर खराब आता है तो उस दिन बैठ करके थोड़ा चेहरा का कुछ और ही फेस बना के रखते हैं और फील कराते कि उन्हें बहुत दुख हो रहा है। किस बात का दुख होना, वो तो होना ही था। डन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखना है आपको वायर स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है लॉन्ग वायर फॉर्म में। ये लॉन्ग वायर है, 2 लॉन्ग वायर्स, जैसे ये लॉन्ग वायर दिखाने के लिए हम ऐसे छोड़ देते हैं इस एंड को, लेकिन इस एंड पे सेमी सर्कल फॉर्म में आपको दिखाई देगा वायर, सेमी सर्कल फॉर्म में। फिर मुझे चाहिए यहाँ पे फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है लेकिन वायर इस शेप में है, ध्यान रखना शेप ऑफ वायर कुछ इस तरह का है, और आर जो आपके पास अवेलेबल है वो है मच स्मॉलर देन लेंथ,
जैसे ही मैंने लॉन्ग बोल दिया, ये लॉन्ग बोलने का मतलब है कि आप जिस डिस्टेंस पे वर्क कर रहे हैं वो डिस्टेंस है मच स्मॉलर देन लेंथ ऑफ वायर। लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ कंप्लीट वायर के लिए, कहीं भी चले जाओ तो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी मिलेगा। फिर O पॉइंट है और O पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वेक्टर, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन दोनों आंसर करने को बोला जा रहा है आपसे। क्वेश्चन ऐसा ही है, स्टेटमेंट फॉर्म में काफी कुछ है लेकिन मैंने बता दिया आपको। लॉन्ग वायर, यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग वायर, नेट फील्ड। अब एक प्रॉब्लम यहाँ पे देखना, ऐसा तो कोई फॉर्मूला मैंने पढ़ाया नहीं अभी तक, डायरेक्ट इस शेप के लिए कोई फॉर्मूला नहीं पता, लेकिन अगर आप इसे पीसेस में ब्रेक करेंगे, जैसे देखना अगर इसको हमने फर्स्ट पार्ट कंसिडर किया, फर्स्ट, फिर ये रहा सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट का पढ़ लिया आपने, फिर थर्ड पार्ट का भी पढ़ाई कर लिया। फर्स्ट पार्ट कैसे पढ़ाई किया लास्ट क्लास, कोई अगर लॉन्ग वायर है, लॉन्ग वायर के किसी एक इन पे अगर आप पॉइंट को चूज करते हैं तो वहां पे फील्ड है आपके पास 45 डिग्री लास्ट क्लास। अब जैसे अभी हम अप्लाई करेंगे और किसी के दिमाग में आएगा ही नहीं वो चीज़ कि क्या ऐसा क्या होता था। जब भी आप नेक्स्ट क्लास के लिए आते फुल्ली प्रिपेयर्ड आना होता है, ये सोच कर क्या हो कि आज टेस्ट देना है आपको, ये मोड में आप पढ़ाई करिए कि नेक्स्ट क्लास में आपसे कहीं से भी कुछ पूछा जा सकता है जो आपने लास्ट क्लास में रिसेंटली पढ़ाई किया, उस मोड में पढ़ के आइए, तब ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और आंसर भी कर पाओगे। 3 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, 1 2 3 प्रॉब्लम सॉल्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सॉल्यूशन पार्ट में इसको मैंने फर्स्ट कंसिडर किया, इसे सेकंड कंसिडर किया, इसे थर्ड कंसिडर कर लिया। ऐसे दिखाते हैं हम थोड़ा इनलार्ज फॉर्म में। इस पॉइंट पे O पॉइंट, इस वायर का कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा अवे फ्रॉम वायर 45 डिग्री, तो एक लाइन ड्रॉ किया मैंने 45 डिग्री पे, ऐसा कुछ। यह इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू फर्स्ट पीस, और ये 45 डिग्रीज होगा। अब जिसको ये नहीं मालूम, ये क्वेश्चन सॉल्व होने से रहा, जबकि ये डायरेक्ट रिजल्ट हमने यूज किया लास्ट क्लास के बेसिस पे। इस पीस का देखना, यहाँ पे 45 डिग्रीज फ्रॉम वायर और अवे फ्रॉम वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू सेकेंड पीस, थर्ड पीस, और ड्यू टू दिस। ये पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, आज के डेट में देखा आपने। सेमी सर्कल का केस हो, यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी सर्कुलर वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग लाइन ऑफ सिमेट्री, और ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू सेकेंड पीस। इसके बाद वेक्टर सम, कैसा होगा वेक्टर सम? पहले मैग्नीट्यूड तो पता हो हमें, E01 इक्वल टू E03 इक्वल टू, कोई मुझे बता सकता है E01 का मैग्नीट्यूड डायरेक्ट इन टर्म्स ऑफ लैम्डा एंड डिस्टेंस r? और लास्ट क्लास में पढ़ाया गया 2k lambda by 2k लैम्डा बाई r, √2 होता है, √2k लैम्डा बाई r। पढ़ा होगा आपने k लैम्डा बाई r, फिर k लैम्डा बाई r, ex होता है k लैम्डा बाई r, ey भी होता है k लैम्डा बाई r, तो रिजल्टेंट आता है √2k लैम्डा बाई r। E01, E03, E02 आपको आज के डेट में जो पढ़ा है उसके हेल्प से आंसर करना पड़ेगा। E02 कॉपी करिए जरा सॉल्यूशन पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, और ये रहा थर्ड पार्ट एट O। सॉल्यूशन के लिए फिगर, डन सर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू सेकेंड पीस, लैम्डा के टर्म में कोई फॉर्मूला है आपके पास, KQ बाई R स्क्वायर साइन थीटा बाई 2
थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला यूज करना होगा। के टर्म में भी रहने देते इसे, क्यू टोटल चार्ज, जो टोटल चार्ज यहाँ पे मिलेगा लैम्डा टाइम्स डिस्टेंस, सेमी सर्कल का डिस्टेंस कैसा होता है, पाई आर आर स्क्वायर, साइन थीटा इज पाई रेडियन, पाई बाई 2 थीटा पाई रेडियन, पाई बाई 2 पाई आर। दिख रहा है मुझे 2 के लैम्डा बाई आर, 2 के लैम्डा बाई आर साइन पाई बाई 2, ऐसा कुछ होगा। साइन पाई बाई 2 इज 1, साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1 कर देते हैं आप। अभी फैक्टर सम सोचना पड़ता है, कॉपी करिए इसे। डन सर। ये वैल्यू मिला आपको 2 के लैम्डा बाई आर, और ये सब है √2 के लैम्डा बाई आर, √2 के लैम्डा बाई आर। इन तीनों का फैक्टर सम सोचना है। अब इन तीनों का फैक्टर सम कैसे परफॉर्म करें? फैक्टर सम परफॉर्म करने के लिए अभी तक के एक्सपीरियंस से आपने देखा रिजॉल्व करना पड़ता है, तो इससे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पार्ट में रिजॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये ऑलरेडी वर्टिकल लाइन के लॉन्ग है, इससे डिस्टर्ब नहीं करना, आपको रिजॉल्व करना होगा इन दोनों को। ऐसे रिजॉल्व किया हम लोगों ने, फिर इसे भी रिजॉल्व किया। रिजॉल्व इतना समझ में आ जाना चाहिए कि ये कैंसल आउट हो रहा है, इसका कोई कंपोनेंट है नहीं हॉरिजॉन्टल लाइन के लॉन्ग, इन दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसल आउट होगा। 45 डिग्रीज 45 डिग्रीज, केवल वर्टिकल कंपोनेंट के बारे में सोचेंगे। ये वर्टिकली अपवर्ड हमारे पास ऑलरेडी है, वर्टिकली डाउनवर्ड आप फाइंड कर लो। तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में E01 cos 45, E03 cos 45 और अपवर्ड E02। कोई चाहे तो यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिखा के सॉल्व कर सकता है। एक्स वाई कंफर्म, ई एक्सिस 0 जो हमें दिखाई दे रहा कंपोनेंट ब्रेक करने से, कंफर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट O इन एक्स डायरेक्शन इज 0, net field at O in x direction is 0, net field at O in y direction। ये मुझे लिखना होगा अपवर्ड डायरेक्शन में जो फील्ड है 2 के लैम्डा बाई आर, समझना अच्छे से, वेट अभी नोट नहीं करेंगे आप। अपवर्ड 2 के लैम्डा बाई आर, फिर इन दोनों का कंपोनेंट डाउनवर्ड दिखाई दे रहा, नेगेटिव √2 के लैम्डा बाई आर cos 45 E01 cos 45 डाउनवर्ड, तो अपवर्ड माइनस साइन के साथ, फिर होगा -√2 के लैम्डा बाई आर cos 45 डिग्रीज। बता सकते हैं आंसर कैसा आ रहा है E0y के लिए? ये दिख रहा होगा √2 और ये 1/√2, √2 1/√2, 0 के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा बाई आर, और ये रहा आंसर 0, Ex 0 E/0। Therefore finally electric field at O is equal to 0, square 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 root आंसर 0, फाइनल रिजल्ट 0 आएगा। कॉपी करिए इसे। फिगर में इसे दिखाना पड़ेगा आपको, फिगर में ऐसा दिखाने के बाद फिर कॉपी करने के बारे में सोचना। डन। डन। तो ये प्योरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन था, स्कूल एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं देने का चांस बनता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। आपने पीसेस में पढ़ाई किया, लॉन्ग वायर एट वन ऑफ इट्स एंड्स, दोनों
वायर को यूज कर लिया और ये रहा सेमी सर्कल। ये सारे पार्ट्स अगर मालूम है तो कंबाइन करके आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया, वो भी वेक्टर सम के हेल्प से। ये ओरिजिनल क्वेश्चन आपको मिलेगा, IE एरोडोव, नाम सुना होगा आप लोगों ने। पहले नहीं बताते इस क्वेश्चन के बारे में, नहीं तो इसका नाम सुन के लोगों को प्रॉब्लम होता है कि क्वेश्चन बहुत टफ होगा। पढ़ने के बाद देख लो, क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बहुत टफ होता है, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन होता है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कंबाइन कर दिया जाता है। तो एक सेक्शन हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोगों का थ्योरेटिकल डिस्कशन काफ़ी कुछ होने वाला है। नेक्स्ट क्लास हमें लगता है पूरा कॉन्सेप्चुअल है, थ्योरेटिकल है, न्यूमेरिकल नहीं हो पाएगा ज़्यादा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नाम सुना होगा आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग लाइंस के हेल्प से डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंस रखता है लाइंस का कॉन्सेप्ट। जो कॉन्सेप्ट आप लाइंस का भी सीखेंगे उसे मैग्नेटिक्स में भी यूज़ करना होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टाइम ज़्यादा लगता है, मार्क्स उस हिसाब से कॉम्पिटिटिव बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स नहीं रहता, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने में बहुत हेल्प करेगा और रिपीट होता है इसका बहुत सारा पार्ट। फील्ड का पार्ट, इलेक्ट्रिक डाइपोल, फील्ड लाइन, फ्लक्स, ये सब हम लोग पढ़ने वाले, ये सब कुछ मैग्नेटिक्स में रिपीट होता है। इसलिए कितना टाइम देना है वो मुझे पता है, बस आप क्लासेस पे ध्यान दो कि जो भी मैंने पढ़ाया है उसको कंट्रोल करने के बारे में सोचिए। जितना पढ़ाया उसका 100% नहीं कर सकते हो, 95, 90, 80% तक तो करना ही पड़ेगा आपको। कोई ये भी नहीं बोल सकता कि नहीं हम तो बोर्ड के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम बोर्ड के लिए पढ़ा रहे हैं, बोर्ड प्लस कॉम्पिटिशन दोनों के लिए चल रहा है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे इवनिंग।